हम कर रहे हैं चैप्टर सेकंड जो है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसी का सब टॉपिक आज हम करेंगे ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं क्या होती है। अब अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश रहा है, जहाँ पर गांव की पॉपुलेशन ज़्यादा रही है। कारण क्या है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य में कार्यरत होने के कारण गांव की पॉपुलेशन ज़्यादा रही है। लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया है, जैसे जैसे दौर चेंज हुआ है, उसी के आधार पर हमारी जो गांव की पॉपुलेशन है उसमें भी कुछ परिवर्तन आए हैं, यानी कि वो गांव से शहरों की ओर अग्रसर हुए हैं, जिससे कार्य प्रणाली चेंज हुई है। और इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन हमें यहाँ पर दिखाई गई टेबल से क्लियर हो जाती है। जैसे 1901 में अगर हम पॉपुलेशन देखें ग्रामीण की तो वो है 213, जबकि नगरीय पॉपुलेशन 26 है। और अगर इसकी परसेंटेज की हम बात करें तो ग्रामीण इलाके में जो परसेंटेज है पॉपुलेशन की वो है 89, जबकि नगरीय इलाके में पॉपुलेशन है 11, यानी कि सिर्फ 11 ही है। लेकिन आगे के अगर हम आंकड़े पर ध्यान दें तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे ही हमारी पॉपुलेशन भी चेंज हो रही है। अब यहाँ पर देखिए कि 1901 में जहाँ नगरीय जनसंख्या 26 थी, वही 2011 में आकर 377 हो गई। इसी तरह से हम अगर परसेंटेज को देखें तो ग्रामीण इलाके की जो परसेंटेज है 1901 में 89 थी, लेकिन 2011 में वो 68.8 हो गई, यानी कि कम हुई है। ग्रामीण इलाके में जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है। अब आते हैं हम नगरीय पे। 1901 में जो नगरीय पॉपुलेशन की परसेंटेज है वो है 11, और जबकि 2011 में वही पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है और 31.2 पर पहुंच गई है। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि ग्रामीण से लोग नगरों की तरफ बढ़े हैं, यानी कि गांव में पॉपुलेशन कम हो गई है और नगरों में अधिक हो गई है। कारण क्या है कि लोग कृषि कार्य नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा प्राचीन जो आर्थिक उत्पादन का जरिया रहा है वो कृषि कार्य रहा है कि लोग कृषि कार्य में कार्यरत रहते हैं, जिससे क्या है हमारे देश की जो आर्थिकी है वो कृषि कार्य पर थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विस्तृत हुई है वैसे वैसे हमारी जो जीवन शैली है उसमें भी परिवर्तन आया है, हमारे कार्य करने के ढंग में भी परिवर्तन आया है। आज हम कृषि से उतना उत्पादन नहीं ले पाते जितना हम और कार्यों से कर पाते हैं, जिसके कारण जो लोग हैं वो गांव से शहरों की ओर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण जो हमारे मेट्रोपॉलिटन शहर हैं वो बहुत अधिक पॉपुलेशन से ग्रस्त होते जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रीजन रहे कि लोग गांव से शहरों की ओर बढ़े। तो सबसे पहले है नगरीय तड़क भड़क व सुख सुविधाओं का आकर्षण, यानी कि हमें ये लगता है कि अब ये देखिए हमें एक तो चमकीली चीज़ दिखाई जाती है और एक डल दिखाई जाती है, तो हम हमेशा जो चमकीली चीज़ है उसकी तरफ अग्रसर होंगे। तो यही गाँव के लोगों के साथ रहा कि वो नगरों की तरफ बढ़े हैं। कारण क्या है कि नगरीय तड़क भड़क यानी कि जो चकाचौंध वाली जीवन शैली है उसने गांव के लोगों को अपनी तरफ खींचा है, जिससे कि नगरीय पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। दूसरा क्या है कि गांव में जो जरिया है रोजगार का वो सिर्फ कृषि है, और कृषि क्या है कि हर एरिया में सही ढंग से नहीं चल सकती। कारण क्या है कि कृषि कार्य के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो ज़्यादातर इलाकों में बारिश पर ही निर्भर करती है। तो ये डिपेंडेंसी के कारण हमारी जो उत्पादन क्षमता है कृषि की वो इतनी अधिक नहीं हो पाती। तो लोग क्या है गांव में इस कार्य को छोड़कर शहरों में इंडस्ट्री वगैरह में कार्य की तलाश में आते हैं। तो दूसरा रीजन है रोजगार की तलाश में। तीसरा है कि गांव में तालाबों, वनों या वन प्रदेशों तथा गोचर यानी कि जहाँ पर वो अपने पशुओं को चराते हैं, भूमि जैसे साझी संपत्ति संसाधनों में लगातार कमी आई है। यानी कि उनको जो कृषि कार्य करने थे उनके लिए उनके पास अब संसाधन नहीं रहे जो पहले होते थे, तो उनमें कमी आती जा रही है, जिसके कारण कृषि कार्य की और लोगों का ध्यान कम हो रहा है और शहरों की ओर बढ़ रहे इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण गाँवों से लोग नगरों की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे अगला है चौथा रीजन गुमनामी की जिंदगी का आकर्षण। तो चौथा रीजन ये बहुत बड़ा कह सकते हैं, क्योंकि गांव में बहुत नोक झोंक रहती है। जैसे अगर हम कास्ट को ही लें तो अनेक जातियां रहती हैं जो कि उच्च और निम्न
के भेदभाव में ग्रस्त रहती हैं, जिसके कारण हम कई बार खुद को हीन भी मानते हैं अगर हम निम्न जाति से बिलोंग करते हैं। लेकिन जैसे ही हम शहरों की तरफ आते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर कोई जाति की पहचान नहीं होती, जितने भी लोग हैं वो सब इकट्ठा होकर रहते हैं, जिसके कारण जो ज़िंदगी है वो गुमनाम हो जाती है। इनकी एक आइडेंटिटी जो है वो मिक्स हो जाती है, हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नहीं निकाल पाते। तो ये भी वहाँ पे जाने से फ़ायदा होता है कि हमें एक अपमानजनक ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ती। फिफ्थ रीजन है कि मेट्रोपोलिस या बड़े शहरों का आकर्षण, कि हमें ये लगता है कि अगर हम बड़े शहरों की तरफ जाएंगे तो हमारी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी, जिसके कारण आने वाली जनरेशन का एक आकर्षण रहता है कि वो बड़े शहरों में सेट हो, कि वहाँ पर रोजगार ज़्यादा हैं, स्कोप उनको ज़्यादा मिल सकते हैं, अर्निंग ज़्यादा कर सकते हैं वो, जिसके कारण जो पॉपुलेशन है गांव से शहरों की ओर ज़्यादा जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा भारत की जनसंख्या नीति। भारत में पॉपुलेशन पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सेकंड नंबर पे आती है वर्ल्ड में। तो जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये है कि वहाँ पे एक पॉलिसी बनाई जाए, यानी कि वहाँ पे एक नीति बनाई जाए, प्लानिंग से पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी इन्वेंट किया जाए, कुछ भी तैयार किया जाए, जिससे कि हमारी जो आर्थिकी है वो भी ना रुके और सामाजिक समावेश भी साथ साथ चलता रहे। अब बात करते हैं भारत की जनसंख्या नीति कि भारत ने अपनी पॉपुलेशन के लिए क्या प्लानिंग की है। तो भारत ने 1952 में सबसे पहले जनसंख्या नीति की घोषणा की थी, जिसे 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के नाम से संबोधित किया गया। इसे ही 1976 में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से जाना गया और 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की। तो ये नहीं कि प्लानिंग एक ही तरह से चलती रही, लेकिन उसे नाम अलग अलग समय पर अलग अलग दिए गए। उसमें हल्का फुल्का चेंज लाया गया कि जैसे जैसे प्रॉब्लम या सॉल्यूशन हुए उसके आधार पर उनके नाम चेंज कर दिए गए। लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें तो 1952 में ही भारत सरकार ने पहली बार अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। तो 1952 में प्लानिंग की गई कि जनसंख्या के बारे में हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो उसमें जो मेन है वो था परिवार नियोजन कार्यक्रम, कि परिवार हमारा किस तरह से बना हो, उसके लिए क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो इस उद्देश्य से हमने ये नीति स्टार्ट की, तो जिसमें पॉपुलेशन है, सबसे पहला मुद्दा था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। किन किन उपायों के द्वारा हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो धीमी हो जाए। इनके पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम करना पहला मुद्दा था। दूसरा, जन स्वास्थ्य के मानक स्तर से सुधार करना, इनके जो भी हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी थी उसको अच्छे से अच्छे लेवल पर पहुंचाना। एंड थर्ड है हमारा कि जनसंख्या, यानी कि लोगों की संख्या एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम थी या जितने भी इश्यू हमारे हेल्थ से रिलेटेड थे उनके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना। तो 1952 में हमारे मेन यही 3 मुद्दे उठाए गए। इसके बाद हमारी जो 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी, उसके मुद्दे भी 3 ही रहे, 3 ही मुख्य उद्देश्य रहे उसके। पहला था तत्कालिक उद्देश्य, यानी कि इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमें एकदम से अपने उद्देश्य पूरे करने हैं। वो किस आधार पे पूरे करने हैं, जिसमें सबसे पहला था गर्भ निरोधकों या स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा व स्वास्थ्य कमियों की कमी को पूरा करना। इनके मेनली हम ये मान सकते हैं कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड था। दूसरा है मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जिन्हें मतलब ना ऊपर कह सकते ना नीचे कह सकते, मीडियम यानी कि मध्य जो बीच में है। वो उद्देश्य कौन से थे कि 2010 तक कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो 2000 में तैयार की गई। इसके भी 3 ही उद्देश्य रहे। पहला है तात्कालिक उद्देश्य, यानी कि इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स जो हमें पूरे करने हैं। वो क्या हैं कि उन एरिया में
हर तरह की हेल्थ फैसिलिटी पहुंचाना जहां पर उनकी अभी भी कमी है, या इनकी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनको पूरा करना। सेकंड है मध्यकालीन उद्देश्य, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो ना तो ज़्यादा चांद पे होते हैं और ना ही नीचे होते हैं, इनके बीच के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करना। उनमें क्या है कि 2010 तक टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि हमारी कुल प्रजनन दर जो क्या है 2:1, यानी कि 2:1 के प्रतिस्थापन स्तर तक पूरा करना इसको, यानी कि 2010 तक रिप्लेसमेंट लेवल, यानी कि जहाँ पर बुजुर्ग एक्सपायर होते हैं वहीं पर उनका स्थान बच्चे ले लेंगे। तो इस लेवल को भी मेंटेन करना मीडियम उद्देश्य में रखा गया। एंड थर्ड है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि दीर्घकालिक उद्देश्य वो कौन कौन से हैं? वो हैं कि 2045 तक जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी कि एक हमारे पास वो पॉपुलेशन हो जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी करे, सोशली डेवलपमेंट भी हमारा हो, और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी प्योर हो, इनके जिसमें तीनों ही उद्देश्य पूरे हो सके, इस तरह का ढांचा हम पॉपुलेशन के लिए तैयार करें। तो इसी आधार पे हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हीं की बात अब हम करेंगे। तो हमारे हैं क्वेश्चन आंसर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गांव से शहरों की ओर 2011 तक कितने प्रतिशत जनसंख्या ने पलायन किया? तो ये आप लोगों को खुद फाइंड आउट करना है। लेक्चर पहले आपको बड़े ध्यान से सुनना है, जो टेबल है उसको बहुत अच्छे ढंग से लर्न करना है, और फिर इन क्वेश्चन का आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गांव से शहरों की ओर जनसंख्या का अधिकतर भाग क्यों पलायन कर रहा है? तो हमने कुछ रीजन्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो उन्हीं के बारे में आप लोगों ने लिखना है, तो कारण यही आपके होंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका, भारत में अपनी पहली जनसंख्या नीति कब आरंभ की? तो यहाँ पे आपने बताना है कि भारत ने अपनी जनसंख्या नीति पहली बार कब शुरू की। इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपने हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और साथ ही सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपको जो आने वाली वीडियो हैं, यानी कि आने वाले लेक्चर्स हैं, जो जैसे अब हम थर्ड चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलती रहे।